देश की राजधानी दिल्ली से वाराणसी तक जाने वाली बुलेट ट्रेन और यमुना एक्सप्रेस वे को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि इस हाई स्पीड ट्रेन को यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर दौड़ाने पर विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के स्तर पर मंथन किया जा रहा है कि क्या बुलेट ट्रेन का रास्ता यमुना एक्सप्रेस वे के ऊपर बनाया जा सकता है। बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर कहां बने, इसके लिए दो ऑप्शंस पर विचार हो रहा है। एक यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर और दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे के पैरेलल यानी समानांतर। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने पर विचार इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पहले से ही भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ाने और उतारने की सुविधा मौजूद है। विचार किया जा रहा है कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड ट्रेन को यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि क्या यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों ओर की सड़कों के बीच की जगह यानी सेंट्रल वर्ज में हाई स्पीड रेल का कॉरिडोर बनाया जा सकता है। अगर यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर सेंट्रल वर्ज पर बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाया जाता है तो इसके कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर जमीन अक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे जमीन अधिग्रहण पर होने वाला खर्च बच जाएगा और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत भी कम हो जाएगी। दूसरा, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द शुरू किया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यीडा के ऑफिसर्स के मुताबिक नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL चाहता है कि यमुना एक्सप्रेसवे के बीचों बीच यानी सेंट्रल वर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। इसे लेकर NHSRCL और यीडा के बीच एक राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि एरियल सर्वे के बाद ही यह तय किया जाएगा कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के बीचों बीच बनेगा या फिर इसके समानांतर बनाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर हाई स्पीड ट्रेन का कॉरिडोर बनाने का नेगेटिव पहलू यह है कि इससे यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा हाई स्पीड ट्रेन गुजरने की वजह से यमुना एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के एरिया में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्रिप की जगह चुनी हुई है। इमरजेंसी सिचुएशन में यमुना एक्सप्रेसवे को वायुसेना एयर स्ट्रिप के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स इसके लिए 2 बार एक्सरसाइज भी कर चुकी है। अगर एक्सप्रेसवे के ऊपर से बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर गुजरा तो इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होगा। साथ ही NHSRCL को एयरफोर्स से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात महत्वपूर्ण है कि भविष्य में यमुना एक्सप्रेसवे को 8 लेन का बनाए जाने की योजना है। 8 लेन का बनाने के लिए एक्सप्रेसवे की सेंट्रल वर्ज का ही इस्तेमाल किया जाना है। अगर सेंट्रल वर्ज का इस्तेमाल बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए कर लिया जाता है तो फ्यूचर में यमुना एक्सप्रेसवे को 8 लेन का नहीं किया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने से इसे नोएडा एयरपोर्ट की बिल्डिंग में बनने वाले बुलेट ट्रेन स्टेशन से जोड़ना भी बड़ा पेचीदा काम हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग यमुना एक्सप्रेसवे से करीब 500 मीटर की दूरी पर होगी। ऐसे में हाई स्पीड ट्रेन को यमुना एक्सप्रेसवे से उतारकर टर्मिनल बिल्डिंग तक ले जाना और फिर वापस यमुना एक्सप्रेसवे पर लाना मुश्किल काम हो सकता है।